वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद बहुत खास है, जो कि मैं आखिर में आपको बताऊंगा। कमेंट करने से पहले मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आपके और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, अपना घर बनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी शादी एक अच्छी और शरीफ और मुसलमान लड़की से हो जाए और उनकी ज़िंदगी संवर जाए। और सारी ज़िंदगी जिसने मुसलमान के घर में परवरिश पाई हो तो वो हमेशा ये सोचता रहता है कि उसको एक पर्देदार अच्छी सोबर लड़की मिल जाए। लेकिन कुछ लोग हमारे में से ऐसे भी होते हैं जिनको बैठे बिठाए दुनिया की हर आसाइश अल्लाह ताला दे देता है। उनको लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपया दे देता है और उसके साथ साथ उनका नाम और शोहरत भी पूरी दुनिया में फैल जाती है। लेकिन जब उनको सब कुछ मिल जाता है तो शादी करने का वक्त आता है तो वो किसी मुसलमान से शादी करने के बजाय नॉन मुस्लिम से शादी कर लेते हैं। और उनके चाहने वाले हैरान हो जाते हैं कि इनके बच्चे बड़े होकर कुरान पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे या फिर चर्च में जाएंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही पाकिस्तानी और इंडियन एक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके चाहने वालों की तादाद लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में, और पैसा लातादाद, दुनिया की हर आसाइश है। लेकिन शादी उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नॉन मुस्लिम से की। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नूरजहां की पोती और अहमद अली भट्ट की कजन सोनिया जहां के बारे में, जिन्होंने अपना कैरियर मॉडलिंग से स्टार्ट किया और पाकिस्तान में काफी मॉडलिंग करने के बाद इंडिया चली गई। वहां जाने के बाद इन्होंने चंद फिल्मों में काम किया और वहीं पर रहते हुए उनको एक शादी पर इन्वाइट किया गया। वहीं पर इनकी मुलाकात एक हिंदू शख्स से होती है जिसका नाम था विवेक नारायण। उनके साथ इनकी काफी दोस्ती बढ़ गई, काफी टाइम साथ गुजारा और आखिरकार फिल्मों की शूटिंग खत्म हो गई और इनको पाकिस्तान वापस आना पड़ा। खैर, पाकिस्तान आने के बाद इनको विवेक की बहुत ज्यादा याद सताने लगी। ये सोचे समझे बिना कि मैं एक मुसलमान के घर में पैदा हुई और मुसलमान हूं, लेकिन मुझे मोहब्बत एक हिंदू से हो रही है। खैर, ये चाहती थी कि किसी न किसी तरह से मैं इंडिया वापस आऊं और उसी दौरान इनको एक फिल्म की ऑफर आती है। ये स्क्रिप्ट पढ़े बगैर ही उस फिल्म को साइन करती हैं और इंडिया चली जाती है। वहां जाने के बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि हम शादी कर लेते हैं और 2005 में इन्होंने भारत में धूमधाम से शादी की। खैर, एक हिंदू से शादी करने के बाद सोनिया जहां ने यह फैसला किया कि अब वो भारत में ही सेटल होंगी और दोनों मिलकर वहां पर एक बहुत बड़ा क्लब चला रहे हैं। इनके 2 बच्चे हैं और शादी को 20 साल गुजर चुके हैं। दोस्तों, अब हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनको अल्लाह ताला ने एक इंतहाई खूबसूरत पर्सनालिटी से नवाजा। जवानी से लेकर अब तक उनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। ये अपने टीनेज में इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी और इनकी शोहरत के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी बहुत ज्यादा थे। नाम है इनका मरीना खान और उस दौर में पीटीवी पर 2 ड्रामे आए थे जिन्होंने इतनी धूम मचाई थी पाकिस्तान और इंडिया में कि लोग इन ड्रामों को देखने के लिए बेताब रहते थे। इनके हर एक एपिसोड का इंतजार करते थे। ड्रामों का नाम था धूप किनारे और तन्हाइयां। मरीना खान के वालिद एयरफोर्स में आला अफसर थे और वालदा अंग्रेज थी और इनका कोई बहन भाई नहीं था। ये इकलौती थी और बहुत ज्यादा लाडली भी थी। और उस दौर में इनको इतना ज्यादा फेम मिला कि ये एक्टिंग से तंग आके बिहाइंड द कैमरा काम करने को तरजीह देने लग गए। और जब इन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की उस वक्त इनको एक क्रिश्चियन शख्स जलील अख्तर से मोहब्बत हो जाती है जिसे वो प्यार से कुच्चू कहती है। मरीना खान कहती हैं कि मैंने ये फैसला किया कि रोज रोज मिलने से बेहतर है कि हम शादी कर लें। लेकिन जब शादी की बारी आई तो दोनों खानदानों का बहुत ज्यादा इतराज था और स्पेशली मरीना खान के वालिद और वालदा इस बात पर बिल्कुल राजी नहीं थे। लेकिन मरीना खान ने अपने वालिदैन की एक न मानी और जलील नामी शख्स से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि 5 साल तक हम औलाद पैदा नहीं करेंगे। लेकिन 5 साल के बाद जब उन्होंने कोशिश की तब से लेकर अब तक 30 साल गुजर चुके हैं, उनके यहाँ औलाद नहीं। दोस्तों, सुनीता मार्शल माजी की टॉप की मॉडल और अब तो टॉप की एक्ट्रेस भी बन चुकी है। इनकी मुलाकात हसन अहमद से तब होती है जब वो बिहाइंड द कैमरा काम किया करते थे। तब वो एक्टर नहीं थे बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े फैशन शोज अरेंज किया करते थे, एड्स बनाया करते थे। उस वक्त उनकी मुलाकात सुनीता मार्शल से होती है। लेकिन बकौल हसन अहमद के कि उस वक्त सुनीता मार्शल ने मुझे घास नहीं डाली, लेकिन मुझे सुनीता मार्शल को पहली नजर में देखकर ऐसी मोहब्बत हुई, मेरा दिल चाहता था कि मैं इससे बात करूं और आखिरकार लाख कोशिशों के बाद मेरी सुनीता मार्शल के साथ दोस्ती हो जाती है और दोस्ती फिर मोहब्बत में बदल जाती है और हम शादी का फैसला कर लेते हैं। हसन अहमद और सुनीता मार्शल ने जब अपने वालिदैन से बात की तो दोनों खानदानों में बहुत ज्यादा शोर मच गया क्योंकि सुनीता एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखती थी। वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारी लड़की एक मुसलमान से शादी करे और मुसलमान कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करे क्योंकि हसन की जो वालदा थी वो बहुत ज्यादा मजहबी थी और वो बहुत ज्यादा इतराज कर रही थी। आखिरकार इन दोनों ने अपने खानदान वालों को मना लिया। हसन की वालदा ने शादी से पहले ये शर्त रखी कि मेरे जो पोती पोता होंगे वो कभी भी चर्च
चर्च नहीं जाएंगे और वो क्रिश्चियन नहीं होंगे बल्कि मुसलमान होंगे। सुनीता मार्शल को इस बात पर दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ये वादा किया और आज तक उन्होंने ये वादा निभाया। अभी पिछले दिनों नादिर अली ने सुनीता मार्शल को अपने पॉडकास्ट में बुलाया और एक ऐसा सवाल किया जिसकी वजह से नादिर अली को लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। नादिर अली ने उनसे कहा कि इतने अरसे से आप मुसलमान के घर में रह रही हैं तो आप इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेती? उन्होंने कहा कि ना मुझसे कभी किसी ने कहा, हम एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन नादिर अली को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा कि आपको क्या जरूरत थी उनकी पर्सनल लाइफ को वहां पर बैठकर डिस्कस करने की। बहरहाल हसन की पर्सनैलिटी और खूबसूरती को देखते हुए बहुत सारे लोग तब से लेकर अब तक यही कहते रहे कि काश कि तुम एक मुसलमान लड़की से शादी कर लेते। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके बच्चे एक ही तरफ चल रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस नूर बुखारी के कैरियर के हवाले से लोग इतना नहीं जानते, उनकी फिल्मों के हवाले से लोग उनको इतना नहीं जानते जितना उनकी 4-5 शादियों की कंट्रोवर्सी के हवाले से लोग उनको जानते हैं। नूर बुखारी जब कैरियर के पीक पर थी, उनकी टॉप की फिल्में आ रही थी, तब उन्होंने दुबई के एक अरबपति हिंदू से शादी कर ली। जब इन्होंने दुबई के अरबपति बिजनेसमैन विक्रम से शादी की, तब ये भी पाकिस्तान की टॉप की एक्ट्रेस थी। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही इन्होंने तलाक का मुतालबा कर लिया और उसके बाद ये पाकिस्तान वापस आ गई। एक दिन नादिया खान ने दुबई में अपने शो के मॉर्निंग शो के लिए इनको बुलाया और जब विक्रम को यह पता चलता है कि नूर दुबई आ रही हैं तो विक्रम भी वहां पर स्टूडियो पहुंच जाते हैं और वहां पर नूर की और विक्रम की ठीक ठाक लड़ाई होती है और इन दोनों की लड़ाई में नादिया खान भी बीच में पड़ जाती हैं और वो क्या करती हैं कि सारी लड़ाई को अपने प्रोग्राम में चला देती हैं। उस फुटेज को जब वो प्रोग्राम में चलाती हैं तो वो शो भी बंद हो जाता है और उसके साथ नादिया खान का कैरियर भी खत्म हो जाता है। लेकिन नूर बुखारी जो कि अपने कैरियर के पीक पर थी, किसी भी अच्छे मुसलमान लड़के के साथ उनकी शादी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी पहली शादी एक हिंदू के साथ करके अपने चाहने वालों को काफी दुख दिया। खैर, उसके बाद नूर की 4 शादियां होती हैं और चारों शादियां नहीं चल पाती और जब भी कोई उनसे ये सवाल करता तो वो यही जवाब देती कि कोई भी शख्स जानबूझकर और खुशी खुशी अपना घर नहीं तोड़ता। उसके बाद उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को छोड़कर हिजाब करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके हिजाब पर बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है। बहरहाल अब इस बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं कि उनका फैसला ठीक था या गलत। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम वसीम अकरम। इन्होंने ना सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में नाम बनाया बल्कि टीवी पर, कमेंट्री में, हर जगह पर इन्होंने कामयाबियां समेटी। इनकी पहली वाइफ का नाम था हुमा अकरम, जिनसे इनके 2 बच्चे भी थे और इनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। लेकिन अचानक से इनकी बीवी को कैंसर हो जाता है और चंद ही माह के बाद इनकी वाइफ का इंतकाल हो जाता है। लेकिन अब वसीम अकरम को एक हम सफर की तलाश थी। अपनी वाइफ की डेथ के बाद ये इंडिया बहुत ज्यादा जाया करते थे, कभी कमेंट्री के लिए जाते थे, कभी वहां पर किसी को ट्रेन करने जाते थे, कभी वहां पर कपिल शर्मा के शो में जाया करते थे। वहीं पर इनकी दोस्ती इंडियन एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ हो जाती है और दोस्ती मोहब्बत में बदलने लग जाती है। बहुत सारे लोग कहते थे कि वसीम अकरम और सुष्मिता बहुत जल्द शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। सुष्मिता के साथ उनकी दोस्ती खत्म होगी और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उनकी मुलाकात होती है शुनैरा के साथ। शुनैरा के साथ जब इनकी दोस्ती होती है और फिर ये बहुत जल्द दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद लोग ये कहते रहे कि वसीम अकरम इतने बड़े स्टार थे, इनके यहाँ तो किसी चीज की कमी नहीं थी, शादी ये एक मुसलमान से भी कर सकते थे। और बहुत सारे लोग अब तक यही तनकीद करते हैं कि इनकी बीवी अभी तक मुसलमान ही है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। बहरहाल इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है कि वसीम अकरम को एक मुस्लिम से शादी करनी चाहिए थी या फिर जहां उन्होंने कर ली वो ठीक है? दोस्तों, जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ता है वो सारी जिंदगी के लिए अहद कर लेता है कि मैं सारी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानूंगा और अल्लाह को एक जानूंगा, एक मानूंगा, पूरी कायनात का मालिक मानूंगा। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे बदनसीब लोग भी हैं जिन्होंने इस दुनिया में बहुत नाम कमाया, लेकिन सिर्फ एक हिंदू से शादी करने के लिए वो अपने आप को हिंदू भी साबित कर देते हैं। शाहरुख खान को कौन नहीं जानता? इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया भर में जहां जहां लोग उर्दू बोलते हैं, समझते हैं, वो शाहरुख खान को बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में बेपनाह दौलत, बेशुमार दौलत कमाई, बहुत नाम कमाया। लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे कि गौरी खान जो कि उनकी वाइफ है, इनसे इनको मोहब्बत हो जाती है जब ये कॉलेज में पढ़ा करते थे। गौरी खान के वालिद एक कट्टर हिंदू थे और शाहरुख खान ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि वो एक मुसलमान को कभी भी रिश्ता नहीं देंगे। शाहरुख खान ने अपने आप को हिंदू बनाकर उनके सामने पेश किया और उन्होंने इस बात को जांच लिया कि ये हिंदू नहीं मुस्लिम है। खैर, काफी कोशिशों और जतन के बाद उनके वालिद इस बात पर राजी हो गए कि शाहरुख खान से उनकी शादी कर देंगे। अब उनकी शादी को 30 साल गुजर गए और उनके 3 बच्चे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वो
इस्लाम की बात आती है तो कहते हैं कि हमारा कोई मज़हब नहीं। हम अपने बच्चों को स्कूल में हमेशा यही कहते हैं कि मज़हब की जगह ये लिखें कि हमारा कोई मज़हब नहीं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। और इसके साथ साथ जो उनकी सबसे बुरी बात लोगों को लगती है वो ये लगती है कि मैं गीता भी पढ़ता हूँ, मैं बुतों की पूजा भी करता हूँ और मैं कुरान को भी पढ़ता हूँ और मैंने अपने घर में एक ही शेल्फ पे सब कुछ इकट्ठा रखा हुआ है। इस बात पर मुसलमानों को बड़ी तकलीफ होती है। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं आमिर खान के बारे में। तो आमिर खान ने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की और दोनों ही हिंदू लड़कियों से। पहली शादी रीना दत्ता से की जो कि एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती थी और उस शादी को इन्होंने काफी साल तक खुफिया रखा। ये शादी 16 साल तक चली और इनके 2 बच्चे भी हैं। 16 साल के बाद आमिर खान को ऐसा लगा कि शायद ये मेरा फैसला गलत था और 16 साल के बाद उन्होंने रीना दत्ता को छोड़ दिया। उसके बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि अब शायद आमिर खान किसी मुसलमान से शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने साथ काम करने वाली डायरेक्टर किरण राव से शादी कर ली जो कि एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती थी। और जब ये शादी हुई तो लोगों को एक बार फिर से आमिर खान पर बहुत गुस्सा आया कि आमिर खान ने चले पहली शादी टीनेज में की थी और उस वक्त शायद उनको समझ नहीं होगी, उन्होंने एक हिंदू से शादी कर ली। लेकिन अब तो उनको समझ भी थी, उनके पास पैसा भी था, कैरियर भी, सब कुछ था, लेकिन अब भी उन्होंने किरण से शादी करके लोगों को बहुत मायूस किया। खैर ये शादी भी 16 साल चली और 16 साल के बाद शायद आमिर खान को लगा कि ये फैसला भी मेरा गलत है। इस शादी में से उनका एक बेटा है और 16 साल के बाद उन्होंने ये शादी भी खत्म कर दी। अब वो ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे जो मायूस कुन लम्हा है वो ये है जिस पर मुझे अफसोस होता है कि मैंने सब तरफ टाइम दिया, अपनी फिटनेस पर, अपने काम पर, हर तरफ टाइम दिया, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं अपनों को टाइम नहीं दे सका। आज मेरे बच्चे मुझे इतनी अहमियत नहीं देते, मुझसे ना कुछ सीखना चाहते हैं और ना मुझसे ठीक से बात करते हैं। शायद आमिर खान को सोच समझ कर शादी करनी चाहिए थी, मुझे यूं लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ, वो बात करते हैं सैफ अली खान के बारे में। सैफ अली खान अपने कैरियर में बहुत कामयाब रहे, बहुत कामयाब फिल्मों में काम किया। जब ये जवान थे और शोबिज इंडस्ट्री में नए नए आए थे तब इन्होंने अपने से 12 साल बड़ी एक सुपरस्टार अमृता सिंह से शादी कर ली। ये सिख थी और जब इन्होंने इससे शादी की तो लोगों को बहुत बुरा लगा, कि चाहने वालों को बहुत बुरा लगा कि हमारे जितने भी सुपरस्टार्स हैं ये हिंदुओं से ही शादी क्यों करते हैं, इनको क्या कोई मुसलमान नहीं मिलती। अब जरा ये जितने भी हिंदू या सिख मुझे सुन रहे हैं इनको आगे चलकर मैं कोई खास बातें बताऊंगा जिसकी वजह से ये मैंने वीडियो बनाई है और आप लोग इस पर एग्री करेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। बहरहाल उन्होंने अपने से 12 साल बड़ी अमृता सिंह के साथ शादी की। कुछ लोगों का ये कहना था कि वो अपना कैरियर बनाना चाहते थे और अपने आप को और ज्यादा स्टैब्लिश करना चाहते थे एक सुपरस्टार के साथ शादी करके। खैर ये शादी 13 साल के बाद टूट गई और अमृता सिंह से उनके 2 बच्चे हैं। खैर उसके बाद इन्होंने शादी करीना कपूर से की जो उस वक्त की सुपरस्टार थी, अब भी सुपरस्टार है लेकिन उस वक्त की ये बहुत ज्यादा फेमस थी। इन्होंने करीना कपूर के साथ शादी की, एक बार फिर से लोगों को मायूस किया, लोगों को बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। खैर उनमें से अब इनके 2 बेटे हैं। अब बहुत सारे एक्टर्स जब इस तरह का फैसला करते हैं और उसके बाद औलाद भी पैदा करते हैं और औलाद को ये बात कहते हैं कि तुम्हें हम आज़ादी देते हैं, तुम जिस तरह की मर्जी जिंदगी जीना चाहो, तुम मुसलमान बनो, हिंदू बनो, तुम्हारे पर हम छोड़ते हैं। सोचे उनकी जिंदगियों में इन्होंने किस तरह का अजाब डाल दिया होगा कि भाई बहन आपस में मिलकर रहने की बजाय एक दूसरे से नफरत करते होंगे सिर्फ इसलिए कि जो मेरा भाई है वो बुतों की पूजा करता है, वो सोचता होगा कि मेरा भाई है वो चर्च में जाता होगा और इसी तरह से एक दूसरे से नफरत करते होंगे। ये अपनी मोहब्बत के चक्कर में, अपने फेम के चक्कर में, अपने पैसे के चक्कर में जब किसी से शादी कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि यार ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, ये बहुत कमाल इंसान है, इसलिए जब वो शादी कर लेते हैं ये सोचे समझे बिना कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे किस रास्ते पर चलेंगे, उस वक्त मैं जब ये सोचता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और बहुत सारी सेलिब्रिटीज के बच्चों के जब मैं इंटरव्यू सुनता हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। और मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस पर बात करूँ, क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ जिससे हो सकता है आने वाले और बहुत सारी सेलिब्रिटीज जो हैं इस फैसले पर गौर करें और वो सोचें कि यार ये चंद दिन की मोहब्बत और पूरी ज़िंदगी की एक अजीब सी जंग बच्चों के दरमियान, हमारे दरमियान, ये नहीं करना घर में, वो नहीं करना घर में, कभी घर में पूजा हो रही है, कभी घर में नमाज हो रही है, कभी कुरान पढ़ा जा रहा है, कभी गीता पढ़ी जा रही है, कभी बच्चे चर्च में जा रहे हैं और कभी बच्चे मस्जिद में जा रहे हैं। किसी एक तरफ होकर वो नहीं जी पाते और इसी तरह से उनकी ज़िंदगी, उनकी दुनिया और आखिरत सभी बर्बाद कर देते हैं ये लोग जो सिर्फ अपने मफाद के लिए आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देते हैं। मैं किसी मज़हब को इस पर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
अपने मुसलमानों को ये बात समझाना चाहता हूँ कि अपने साथ दूसरों के मजहब से मत खेलो। अपने मफाद, अपने फायदे के लिए उसको भी धोखा देते हो, खुद को भी धोखा देते हो और अल्लाह को भी धोखा देते हो, और यूं अपनी जिंदगी और अपनी नस्लों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हो। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।